बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली ने फरमाया कि 5 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान के रिज़्क़ को रोक देते हैं। वो 5 गुनाह कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, 5 खतरनाक गुनाह जो घर से रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान ये 5 गुनाह करता है वो पूरी ज़िंदगी गरीब ही रहता है। तो दोस्तों, एक बार हज़रत मौला अली की बारगाह में एक आदमी हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि या अली, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमीर ख़ानदान में पैदा हुए, मगर जब वो फौत हुए तो गरीब थे, लेकिन उनका रिज़्क़ कभी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बरकस दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ अरसे के लिए अमीर बनते हैं, लेकिन फिर दोबारा गरीब हो जाते हैं और इनसे रिज़्क़ छीन लिया जाता है। उस आदमी ने पूछा कि या अली, वो कौन से गुनाह हैं जो रिज़्क़ में कमी लाते हैं या उसे ख़त्म कर देते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि ए इंसान, 5 ऐसे गुनाह हैं जिन्हें करने से रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें बरकत भी उठा ली जाती है। उस शख्स ने दोबारा पूछा कि या अली, वो 5 गुनाह कौन से हैं। नंबर 1, हज़रत अली ने फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ शिरक मत करो। रोज़ मशहर अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर सकता है, चाहे वो ज़मीन व आसमान के बराबर क्यों ना हो। अगर वो चाहे तो माफ़ फरमा दे, मगर शिरक करने वाले को कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं उनकी बख्शिश हरगिज़ नहीं होगी। नंबर 2, सूद खाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अल्लाह का हुक्म लेकर हाजिर हुए और फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, जो लोग दूध का कारोबार करते हैं, सूद पर चीज़ें खरीदते या देते हैं, क़यामत के दिन उनके चेहरे मरखक कर दिए जाएंगे। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से खिताब फरमा रहे थे। आपने फरमाया कि जो गुनाह सूद के कारोबार में है वो इससे भी बड़ा है। जो शख्स सूद का माल लेता है या दूसरों को सूद पर देता है, वो अपने रिज़्क़ की बर्बादी का सबब खुद बनता है और यही असल वजह है रिज़्क़ के ख़त्म होने की। शेख सादी फरमाते हैं कि एक बार नया मकान ख़रीदना चाहता था। तलाश के दौरान एक शराबी मेरे पास आया और कहा, हज़रत अली, मोहल्ले में एक खूबसूरत मकान है, आप उसे ख़रीद लें। मैं भी उसी मोहल्ले का हूँ तो मेरा हमसाया बन जाऊँगा। उस मकान में कोई ऐब नहीं। शेख सादी फरमाने लगे कि ए नादान, इससे बड़ा और क्या ऐब हो सकता है कि तू मेरा हमसाया बने। तू सूद का कारोबार करता है और सूद से बड़ा कोई ऐब नहीं। अगर वो मकान मुझे मुफ्त में मिले तब भी मैं उसे ना खरीदूँ। शेख सादी ने फरमाया कि तेरे मरने के बाद तब भी मैं उसे नहीं लूँगा। नंबर 3, हज़रत अली ने फरमाया कि 3 बड़े गुनाह ये हैं कि कोई शख्स किसी नेक पाक दामन और परहेज़गार औरत पर तोहमत लगाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं, जो हर लम्हा मेरी बरकत से मालामाल होती हैं, जो नमाज अदा करती हैं, बापर्दा रहती हैं और मुत्तकी हैं, तो ऐसी औरतों पर इल्ज़ाम लगाने वालों को मैं माफ़ नहीं करता जब तक वो नेक औरतें इन्हें माफ़ ना कर दें। मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। ये लोग उन औरतों के दिलों पर तोहमत का ज़ख्म लगाते हैं जिस तरह माँ अपनी औलाद के ख़िलाफ़ कोई बात सुनना गवारा नहीं करती। इसी तरह अल्लाह अपने नेक बंदों के ख़िलाफ़ कुछ सुनना पसंद नहीं फरमाते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मेरे शौहर 30 साल पहले वफ़ात पा चुके थे। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अब वो हर रोज़ मेरे ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि मेरी कब्र पर आओ और इसे खोल कर देखो। रोज़ाना मेरे ख्वाब में आकर यही कहते हैं, मेरी कब्र को खोदो और मेरा चेहरा देखो। ए ईसा, मैं बहुत दूर से चलकर ये मसला आपके पास लेकर आई हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आओ, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे शौहर की कब्र खोलने चलता हूँ।
कब्रिस्तान में पहुंचकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बताओ तुम्हारे शौहर की कब्र कौन सी है। बूढ़ी औरत ने हाथ से इशारा करते हुए कहा कि वो है कब्र। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र पर खड़े होकर रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। दुआ के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कब्र के अंदर सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। कब्र से एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ जिसे देखकर वह औरत ज़ोर से चीखी और बेहोश होकर गिर पड़ी। कब्र से निकलने वाले इंसान का जिस्म इंसान जैसा ना था, बल्कि उसका चेहरा मसक शुदा था। कुछ देर बाद जब औरत को होश आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस जिंदा होने वाले आदमी से पूछा कि तूने दुनिया में ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि तुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। उसने जवाब दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझसे एक ऐसा गुनाह हुआ था जिसकी वजह से मेरा चेहरा बिगाड़ दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कौन सा गुनाह था। उस शख्स ने कहा कि मैं नेक और परहेज़गार औरतों पर तोहमत लगाता, इसी वजह से मुझे ये सज़ा मिली। रोज़ मशहर उन लोगों के साथ उठाया जाएगा जिनके चेहरे मसब किए गए होंगे। नंबर 4, हज़रत अली ने फरमाया कि चौथा गुनाह किसी पर जादू करना है। किसी का जीना हराम करने, किसी की खुशियाँ छीनने और हसद के बायस रिज़्क़ छीनने की नीयत से जादू करना बहुत बड़ा जुर्म है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जादू करने वाला इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है और जब जादूगर मरता है तो कुफ्र और मुर्तद की हालत में मरता है। जादू की मौत कभी भी हालत ईमान पर नहीं होती। नंबर 5, हज़रत अली ने फरमाया कि किसी को तकलीफ़ देना भी बहुत बड़ा गुनाह है। किसी को दुख देना, किसी का जीना हराम करके खुद खुश होना, किसी को रुला कर अपना दिल खुश करना, ये सब वो गुनाह हैं जिसकी वजह से रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है। हज़रत अली ने फरमाया कि ये 5 गुनाह करने वाले लोगों से अल्लाह सख्त हिसाब लेगा। दोस्तों, ये 5 गुनाह हैं जिनको करने से इंसान का रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब लोगों को इन गुनाहों से बचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि ये वीडियो आपके दिलों में असर करे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।